जय हिंद। सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे। कल मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? कल मैंने आपको कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? संख्याओं के बारे में। यही बताई थी ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, विषम संख्या और सम संख्या। यहाँ तक कल मैंने आपको पढ़ाया था। अब आगे की क्लास में क्या आएगा, मैं अब आपको भाज्य और अभाज्य पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है। इधर पढ़ाऊंगा मैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। सम और विषम को छोड़ दीजिए, पूर्ण और प्राकृत को छोड़ दीजिए। पूर्ण और प्राकृत संख्या में तो ये सारी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है। अगर हम प्राकृत संख्याओं की बात करें तो ये सारी की सारी प्राकृत संख्याओं में आती है। हम यहाँ पर केवल और केवल भाज्य और अभाज्य सीखेंगे। भाज्य क्या है बताओ जरा, कुछ तो जानकारी बताओ। अपनी कॉपी में लिखा करो, कमेंट में लिखा करो। जैसे ही मैं कमेंट बोलता हूँ आपसे कि भाज्य क्या है, तो भाज्य भाग जाने योग्य, भाग जाने योग्य संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जिनमें भाग चला जाए। सर जी ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें भाग नहीं जाता है। कोई सी भी संख्या ले लो। क्या ले लूँ बताओ? 5 ले लूँ तो 5 में 5 का भाग दे जाएगा, चला जाएगा। 10 ले लूँ तो 10 में 2 का भाग चला जाएगा, 5 में चला जाएगा। हाँ, हमें यही सीखना है कि भाग चला जाए, भाग जाने योग्य संख्याएं। कौन सी संख्या? वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, भाग चला जाए, तो वही तो है भाज्य संख्या। देखिए परिभाषा के अनुसार, एक व स्वयं के अलावा, एक को और जो संख्या स्वयं है उनको क्या कर दो? उनको छोड़ दो। उनको क्या कर दो? छोड़ दो। किसी भी इनके अलावा, एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग चला जाए तो वो कैसी संख्या कहलाएगी? वो संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने पीछे का डांट खींच दिया इसका, यानी कि 2 सेपरेट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। मैं अभाज्य संख्या पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? अभाज्य संख्या। अमाने, हिंदी पढ़िए कभी? अमाने रहित या नहीं पढ़िए कभी? क्या हिंदी के उपसर्ग भी पढ़ लिया करो जब कभी, अगर कंपटीशन आप दे रहे हो। गणित से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो आप यहाँ पर अभाज्य संख्या, मुझे जानकारी नहीं है हिंदी के बारे में इतनी, क्योंकि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ अभाज्य। अ माने नहीं, भाज्य माने भाग जाने योग्य संख्याएं, जिन संख्याओं में भाग नहीं जाए। किस किस का नहीं जाए? जिन संख्याओं में एक व स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। किसका? एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है तो उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग चला गया तो वो कौन सी हैं? भाज्य संख्याएं। अब देखिए, मैं आपके पास कुछ संख्या ले रहा हूं 3। इस 3 में मुझे करना क्या है? 3 नहीं लेंगे हम, यहां पर भाज्य संख्या पढ़ा रहे हैं तो मैं लूंगा यहां पर 4। ठीक है। जरा 4 में एक और स्वयं को, स्वयं कौन सी संख्या है? स्वयं ये है, यानी कि 4 है। इसको छोड़ के और कौन सी संख्या का भाग जा रहा है इसमें बताओ जरा। देखो, 1 और 4 को छोड़ दो तो साहब 2 का भी जा रहा है। कितने का जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो ये कैसी है? 1 और स्वयं को छोड़ दो तो इसमें 2 का भी जा रहा है। किसी अन्य संख्या होगी कि नहीं है? तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। ऐसी मैं यहां लिखता हूं 6। एक और कौन सी छोड़नी है? स्वयं। स्वयं संख्या कौन सी है बताओ जरा?
6, तो 6 को भी छोड़ दो। कितनी इजी है, किसका चला जाएगा सर, इसमें 2 का भी चला जाएगा। और बताओ बेटा कितने का चला जाएगा, और इसमें साहब 3 का चला जाएगा। तो कितना इजी है, 1 को और स्वयं को, यानी कि 1 तो अपने मन में याद रखो, 6 ये है ही, 1 और 6 को छोड़ दो और किसका जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 8। 8 में 1 और 6 के अलावा किसका जाएगा बताओ जरा, 2 का जाएगा साहब, वो 1 और 8 का जाएगा, 2 का जाएगा और कितने का जाएगा, 4 का भी जाएगा। 2 चौके 8, 4 दूनी 8, जाएगा कि नहीं। अगर मैं यहाँ 10 ले लूँ तो ले लो साहब, कितने का जाएगा, 1 का जाएगा, 10 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और कितने का जाएगा, 5 का भी जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। और लो 12 में लिख देता हूँ, 12 में 1 और 12 को छोड़ दो तो किसका जाएगा, 1 और 12 को छोड़ दूंगा मैं तो किसका जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 3 का जाएगा ना, 3 चौके 12, तो 4 बार गया, और 4 का भी जाएगा, 4 तिया 12। तो कहने का मतलब है जो पहली संख्या 1 है और स्वयं है, उनके अलावा जिन संख्याओं का भाग जा रहा है, अगर किसी भी एक संख्या का या 2 संख्या का भाग चला जाता तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, क्या है बताओ जरा, अभाज्य संख्या है 1 और स्वयं के अलावा किसी का नहीं जाए। जरा 2 देखो, 2 में कितने का जाएगा आप बताओ, 1 और 2 को छोड़ दूं मैं, 1 का जाएगा और 2 का जाएगा, 1 और 2 के अलावा किसका जाएगा, 4 का जाएगा, नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, नहीं जाएगा, पूरी बार भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, जिसमें 1 को और स्वयं के अलावा किसी का भाग ही नहीं जा रहा, तो कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के आगे 3, 3 में 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, इसके अलावा किसी अन्य का जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये कौन सी है, अभाज्य संख्या। जरा देखो 5 को देखो, जरा 7 को देखो तो सही, 11 को करके तो देखो, 1 और 11 के अलावा किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। तो आप ये आगे देखते रहेंगे, मैं आगे लिखता हूं 13, 1 और 13 के अलावा किसका जा रहा है बताओ जरा, बता पाओगे आप, नहीं बता पाओगे है ना, क्योंकि 1 में 13 में 1 का जाएगा, 2 का नहीं जा रहा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, वो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, ज़्यादा निकल गया ना, कितनी बार, 1 ज़्यादा निकल गया, या फिर 1 कम रहेगा, ऐसे करके 15 में करके देखो जरा, नहीं कर पाओगे ना, कर दोगे। 15 में किसका जाएगा, 1 का जाएगा, 15 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, तो कौन सी कहलाएगी, वो इधर की संख्या बन जाएगी, भाज्य संख्या। हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या। 1 और 17 के अलावा किसका जाएगा बताओ जरा, किसी का जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। और मैं संख्या ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ क्या, लो आपने ये देखो, 17 के अलावा मैं लेता हूँ 19, 19 में 1 और स्वयं के अलावा किसका जा रहा है बताओ जरा, किसी का नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा, या जा रहा है किसी का, नहीं जा रहा। तो यहां देखिए 19 का नहीं जा रहा, जरा 23 में करके देखो, 1 और 23 के अलावा किसी का चला जाता है क्या, है किसका जाता है बताओ, आप सोचो तो सही, किसका जाएगा, आप बताएंगे किसका जाएगा, 1 और 23 में 1 और 23 के अलावा किसी का नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहां हम करके देखें 29, 29 में कितने का जाएगा, 2 का जा रहा है क्या, देखो जरा, 2 का भी नहीं जा रहा है, और कितने का नहीं जा रहा है बताओ, है 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 7 दूनी 14, शांति की संचोक 28, ज़्यादा निकल गया ना, है 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 12 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, किसी का नहीं जा रहा है, 29 का ही जाएगा। इसके अलावा 31 में करके देखो जरा, करके देखो तो सही, आपको पता तो चले कि जा रहा है कि नहीं जाएगा, है ना। और किस में नहीं जाएगा जरा, है 37 में करके देखो, किसी का जा रहा है क्या, किसका जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा, है ना। आगे देखो, करके देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ, आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से आगे 41 आ जाएगा, 41 में किसका जा रहा है आप बताओ जरा, 41 में किसका जा रहा है 42 में 2 का ही चला जाएगा क्योंकि सम संख्या है 43 में कितने का जाएगा बताओ जरा, है बताओ तो सही, 43 में कितने का जाएगा, करके देखो, 2 का करके देखो, 3 का करके देखो, 4 का करके देखो, 5 का करके देखो, 6 का करके देखो, 7 का करके देखो, देखते रहो आप। और 47 में करके देख लो कितने का जाएगा, देखो जरा, आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है जिन संख्याओं में, एक तो ये संख्या थी, ये जो मैंने आगे लिख दी है, एक ये जो पीछे लिख दी है, इनमें 1 और स्वयं के अलावा अगर किसी का भाग जा रहा है
तो वो क्या है, भाज्य संख्या। अगर किसी का नहीं जा रहा तो वो कौन सी है, अभाज्य संख्या है। क्या सर जी अभाज्य संख्याओं को हम ऐसे ही लिखते जाएंगे और भाग दे दे करके पता करते रहेंगे हैं? यही तो सोच रहे होंगे, ये तो जरा कठिन हो जाएगा। तो सरल तरीका क्या है इसका, सरल तरीका भी है। आपको कोई सी भी भाज्य संख्या निकालनी है, आराम से निकाल लोगे। किससे निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से इजी निकाल लोगे। क्या कर लोगे, इजी निकाल लोगे। मान लीजिए हमें कोई संख्या है और वह क्या पता करनी है, वह पता करनी है वह अभाज्य है या नहीं। क्या है, अभाज्य है या नहीं। तो हम क्या कहेंगे, अगर वो संख्या है उस संख्या में कुछ ऐसा ढूंढेंगे कि कोई एक संख्या है उसके आसपास वाली ऐसी संख्या, देखो चाहे थोड़ा सा बड़ा हो, 1 2 4 बड़ी या 1 2 3 1 2 4 छोटे अंक में हो, लेकिन उसके वर्गमूल के बराबर हो। किसके बराबर, वर्गमूल के। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी है, मान लीजिए 173 लिख दी है। कितनी लिख दी है, 173। जरा इसमें जांच करें मैं, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो 173 को हम क्या देखेंगे, 173 को देखेंगे कि ये किसके वर्गमूल के बराबर है, या कम है या थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखो 11 का वर्गमूल कितना होता है, 12 का कितना होता है, 13 का कितना होता है, 14 का कितना होता है, बताओ जरा, हैं बताओ तो सही। अरे आपको छोटी छोटी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा आपको, है ना। वो मैं बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। इसको यानी कि ये भाज्य संख्या या नहीं हम कैसे जांच करेंगे। क्या ऐसी भाग देते रहेंगे, 1 का देखो, 2 का देखो, 3 का देखो, 173 तक ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, हैं? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 173 वो संख्या देखो जो इसके वर्गमूल के बराबर बैठ रही है। कोई एक ऐसी संख्या देखो जो वर्ग के बराबर हो, इसके वर्ग के बराबर हो, है ना। तो मैं देखता हूं 14 का वर्ग कितना होता है। ये सर आपने क्या पूछ लिया, 14 का वर्ग क्या होता है, हैं? यहाँ तो थोड़ी सी आफत आ गई ना। तो कितना वर्ग होता है बताओ जरा 14 का। आपको नहीं पता है, नहीं पता है ना, नहीं पता है तो ऐसे निकाल लेते हैं। देखो 14 का वर्ग ऐसे ही तो निकालते हैं, निकालते हैं क्या, तो करिए 14 गुणा 14, ऐसे ही तो करते हैं हम, करते हैं कि नहीं। याद नहीं है तब के लिए, हालांकि आपको याद करने चाहिए। आपको बता देता हूं, अगर वर्गमूल और वर्ग की बात आई गई है तो आपको मैं पढ़ाऊंगा ये वर्ग और वर्गमूल, उस वाली संख्या में देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको जितनी अधिक चीज़ें याद होंगी, कैलकुलेशन उतनी अधिक इजी होगी, उतनी जल्दी फास्ट होगी। जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो गणित में आपका मन लगेगा, गणित में आपकी रुचि पैदा होगी। जब रुचि पैदा होगी तो गणित को ज़्यादा समय दे पाओगे और आप गणित में टॉपर बन के निकलोगे। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें अपने मन में बिठानी ही होंगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो 14 का मैं यहाँ करके बताता हूँ, वैसे आपको याद नहीं हो तो 14 चौक 56 की कितनी है, 6 हासिल कितनी हो गई, 15। 14 एकम 14, 14 और 15 कितनी हो गई जरा बताओ, हैं? 14 एकम 14, 14 और 5 19 हो गई। तो ये कितना हो गया, 156 हो गया ना, थोड़ा सा ही ज़्यादा तो है। तो ये 14 के बराबर हो गई। तो 14 तक की अभाज्य संख्या देख लो, कितने तक की, 14 तक की अभाज्य संख्या देख लो। 14 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, 3 5 7 11 13, यही तो है। जरा 3 का करके देखना, 3 का भाग जाएगा क्या, 3 पंजे 15 हासिल 2 रही और कितना हो गया 23, जाएगा क्या, नहीं जा रहा। तो इससे नहीं जा रहा, 5 से तो जाएगा नहीं, 5 से कब जाएगा, 0 और पीछे कितना हो 5 हो तब 5 से जाएगा। 7 से कब जाएगा, जरा 7 से करके देखो, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3 बचा। अब 7 का भाग 33 में चला जाएगा क्या, 7 पत्तु 35, नहीं जा रहा है ना। 11 का करके देखें, 11 एकम 11, तो कितने बचे 6, कितना हो गया 63, 11 पंजे 55, नहीं जा रहा। 13 का करके देखो, 13 दूनी वो 13 एकम 13, कितना बचा 4, ये हो गया 43, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, ज़्यादा निकलेगा, नहीं जा रहा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमें किसी भी संख्या को यह जांचना है, पता करना है ये अभाज्य है या
नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो संख्या दी है उस संख्या के आसपास का वर्गमूल देखेंगे, इस संख्या के आसपास का वर्गमूल। तो ये आसपास कौन सी संख्या आ रही है, 14 आ रही है ना, कितनी आ रही है, 14 आ रही है। अगर मैं 12 का करके देखूं तो क्या होगा, है 12 से कम नहीं लेनी है, 12 से ज्यादा लेनी है। तो 13 कितनी है, 169, छोटी रह गई, थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए, 14 का ले लीजिए, एक अंक ज्यादा ले लीजिए, तो क्या होगा, आपको इसका वर्गमूल पता चलेगा। और हम इनमें बारी बारी से भाग करके देखते रहेंगे, है ना। जब हम भाग करके देखेंगे तो हमारे कुछ नियम आते हैं जिन्हें हम भाजकता के नियम कहते हैं, आसानी से हम हल कर सकते हैं। मैंने तो इसमें आपको भाग दे दे करके बताया, इसको इजी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। कैसे, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 3, 7, 10 और 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा। 5 का मुझे पता है 0.5 होना चाहिए, 7 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 का इससे ऐसे गुणा करो, इसको हटाओ और करो। 11 का विषम संख्याओं के योग, सम संख्याओं के योग का अंतर अगर आता है 11 से भाजो तो ये ऐसी 13 के लिए है, 15 के लिए है, इस तरीके से हम करते जाएंगे। आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये हमारी भाजकता है, क्या है, भाजकता है। अब यहां से हमारे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या हमने पढ़ ली हैं। अब हम यहां से आगे कौन सी संख्या पढ़ेंगे, हम यहां से आगे एक छोटा सा पार्ट और पढ़ेंगे, वो बस छोटी सी है, मुश्किल से 5 मिनट की क्लास है। तो दिल थाम के आप बैठे रहिए और आज ये आपकी संख्या की शायद क्लास खत्म हो जाएगी। जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए वो पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मैं यहां देखता हूं एक परिमेय संख्या, कौन सी संख्या देखता हूं, परिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट एक और आएगी अपरिमेय संख्या। तो हम यहां पर पहले परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हालांकि समझाने के लिए मैं आपको कई तरीके से समझा सकता हूं, लेकिन वो जब समय पे आएगी उस तरीका से तब समझाऊंगा कि ये होती है परिमेय संख्या। यहां पर इसकी बस थोड़ी सी परिभाषा और उसका रूप देख लीजिए, यानी कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, P/Q, 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 परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि आनुपातिक संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल आनुपातिक संख्या कह लो, परिमेय संख्या कह लो, ठीक है। किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, यानी कि एक ये लाइन होगी, इसके ऊपर एक संख्या होगी, एक संख्या इसके नीचे होगी। लेकिन याद रहे P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ भी, माइनस भी हो सकता है, कोई संख्या प्लस में भी हो सकती है। जैसे मैंने पूर्णांक बताया था ना, अगर आपको पूर्णांक के बारे में नहीं पता है तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको वहां पूर्णांक पता चल जाएंगे कि क्या क्या होते हैं पूर्णांक और कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि P/Q पूर्णांक हैं, लेकिन यहाँ पर जो Q है ना, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है नीचे कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। 0 क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 0 का मान क्या होता है, कुछ नहीं होता। अब कुछ नहीं का भाग किसी में भी दे तो कितनी बार देंगे, कितनी बार भी देते चले जाइए, अनंत बार देते चले जाइए, कोई संख्या ही नहीं मिलेगी। जब मिलेगी नहीं तो हम उसको लिख कहेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे भी नहीं लिख पाएंगे ना। तो इसीलिए हम Q को 0 नहीं लिखेंगे, यानी कि हर को 0 नहीं लिखेंगे। इस तरीके से मिल जाए, जैसे देखिए आपको मिल जाए 1/2, तो पहले की संख्या मान लो P, नीचे की मान लो Q, है ना। 15/16, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। √3/5 है, क्या है ये परिमेय संख्या है क्या, जरा देखो तो सही है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि पूर्णांक होना चाहिए, जबकि मैंने अंडर को वहां क्या बताया था, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये इसका पूरा अंक नहीं है। तो हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, पूर्णांक आना चाहिए। अब देखिए जैसे √3/√3, ये क्या है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इनको हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या लिख देते हैं। आगे की बात आती है अपरिमेय संख्या की, डिवाइड करो और यहां से पढ़ो अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ो, अपरिमेय संख्या। छोटी सी परिभाषा है बस,
जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, किसके रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो कौन सी संख्या को भाई P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कौन सी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बता दूं जरा। कोई संख्या है हमारी, √2 का मान निकाल के मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। और 1, 2, 3 दशमलव के 4-5 अंक तक आप अगर बता सकते हैं, वैसे तो आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको मुझे बताना चाहिए, लेकिन अगर आपको जानकारी है तो मुझे बताइएगा। ऐसे ही √3 का मान बताइएगा, है ना। इनका मान कुछ ऐसे होता है 1.14 आगे तक, है ना। ऐसे ही उनका इसका मान 1.73 और आगे तक ऐसे होता है, अनंत तक चलती जाती हैं। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या हैं, यानी कि दशमलव के बाद ये संख्याएं रुकती नहीं हैं, रुकती भी नहीं है और बार बार यह नहीं आएगा कि 7373 आ जाए, 1414 आ जाए, ये आएगा नहीं। तो इस तरीके की संख्याएं हमारी कैसी कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। इसको अपरिमेय समझने के लिए थोड़ा सा और आपको समझना पड़ेगा कि अपरिमेय कब कहलाएंगी। आपने दशमलव पढ़े होंगे, पढ़े हैं क्या, दशमलव के प्रकार कौन कौन से दशमलव होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, है ना। अगर आपको नहीं आते हैं कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, तो एक अलग से सेपरेट वीडियो हम इसकी दशमलव संख्या के नाम से बनाएंगे और वहां पर आप उस कक्षा में देख सकते हो, ठीक है। तो P/Q यानी कि जिन संख्याओं का दशमलव के बाद, किसके बाद, दशमलव के बाद न तो बार बार दोहराई जाएं, क्या हो, न तो बार बार दोहराई जाएं और न रुकें, वो न तो बार बार दोहराई जा रही है और न वो बार बार यानी कहीं जाकर के रुकें। एक और ऐसे 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 ऐसे करके कुछ संख्या लिख सकती हैं। कहने का मतलब है दशमलव के बाद की संख्या, यानी जिसको हम सरलता रूप में करें, और दशमलव के बाद न तो ये संख्या कैसी आए, एक जैसी हो, और न ये रुकें। कहने का मतलब है ये कैसी हो, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है, अशांत माने अशांत यानी कि रुके नहीं, शांत नहीं, और दशमलव के बाद कहीं रुक न जाए। अनावर्ती का मतलब है बार बार वही चक्र न आए। जैसे आपने चेन देखी है, चेन साइकिल की हो चाहे मोटरसाइकिल की हो, एक चेन ऐसे बनाइए, आप ऐसे करके एक चेन बनाइए, है ना, बना ली ना, चेन बना ली ना। तो चेन में क्या होगा, चेन में तो ये होगा, जैसे मैं इस चेन को ऐसे घुमाता जाऊं तो ये बटन बार बार घूमता जाएगा ना, यहाँ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर ऐसे ही ऐसे जाएगा, फिर यहीं आ जाएगा। कहने का मतलब है कुछ अंक बार बार वही दोहराते रहेंगे। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ 2.12 या लिखता हूँ 5.32 तो बार बार यही संख्या आ रही है कि यानी कि इसमें तो 1 और 2 बार बार आ रही हैं, 1 और 2 1 और 2 1 और 2, इसमें 3 और 2 3 और 2 3 और 2 बार बार आ रही हैं। तो इसमें जो बार बार आ रही हैं इनको कहते हैं आवर्ती। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर बार बार संख्याएं नहीं आ रही, जैसे 1 2 5 1 5 4 1 2 5 2 4 ऐसे ही कुछ सीक्वेंस बन रहा है, नहीं बन पा रहा, आगे और लिखूं तो नहीं बन पा रहा। तो ये जो संख्या है ऐसी, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इन्हीं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी चीज, जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या हैं, जरा गौर से सुनिए, जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं, इससे जस्ट पहले मैंने समझाया कि नहीं आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तुरंत देखिए ये अभाज्य संख्या है और उस अभाज्य संख्या पे क्या लगा हो, अंडर रूट लगा हो, क्या लगा हो, अंडर रूट लगा हो, तो वो सारी की सारी कैसी कहलाएंगी, सारी की सारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सारी की सारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। तो समझ में आया कि नहीं, परिमेय संख्या कौन सी है जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कौन सी है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, √3 को P/Q के रूप में लिख सकते, इनको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इनको तो लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये मिटा दिए। पहचान कैसे करेंगे कि ये अपरिमेय या क्या नहीं, दो बताओ कैसी संख्या थी, अभाज्य थी ना, अभाज्य पर अंडर रूट लग गया,
तो कैसी बन जाएगी? अपरिमेय संख्या बन जाएगी। √3 कैसा था? अभाज्य था साहब, तो कैसी बन गई? बताओ तो सही, कैसी बन गई? बताओ हैं? हाँ, गुड। यानी कि अगर कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है यानी कि वर्गमूल लगा हुआ है, तो वो कौन सी कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यदि मैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दूं तो कौन सी संख्या बन जाएगी? सम्मिश्रण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सम्मिश्रण, या दूसरी ऐसे कह लो वास्तविक संख्या बन जाएंगे। और हम वास्तविक संख्याओं के पाठ ही तो पढ़ रहे हैं। यहां से आगे आप ये सारी चीजें समझ लीजिए, ठीक है। यहां से आगे मैं आपको कल फिर नई क्लास के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। और हां, आप बड़े अच्छे तरीके से और तल्लीनता के साथ मेरी क्लास देखा करो, आपको सारी चीज़ मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दिया करो कि सर हमें ये चीज़ अच्छे तरीके से समझाइए, तो मैं हो सकता है आपके कहने पे और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं।